और किसको फायदा पहुंचाना है, उसके तहत उन्होंने अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी के नेताओं की सह पर ऐसे पेपर हर जगह पर लीक कराए जाते हैं। लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो 2 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाले आज ये सलाह दे रहे हैं कि चाय की होटल खोल के और पकौड़े बना के आप रोजगार कर। देश की आधुनिक टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी जो उद्घाटन से एक दिन पहले उसके अंदर आग लग जाना कई कमियों को उजागर करता है। मैं तो पास में नहीं था, अगर वहाँ पास में होता तो बोलते था मोदी जी ये पीपल का पेड़ आपने लगाया, खेजड़ी का क्यों कह रहे हो। और हो सकता है मोदी जी की उम्र होगी भाई। डबल इंजन की सरकार हमेशा बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े खोखली घोषणाएं करती है और सत्ता में आने से पहले ये कह रही थी कि हम तमाम प्रकार के पेपर माफियाओं को, हम जो भी भर्ती के पेपर लीक होते हैं उन सबको, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। आज उन्हीं की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। नीट की पेपर का मामला हो, अभी कल अखबार के अंदर आया था एलडीसी पे भर्ती परीक्षा का जैसलमेर के अंदर पेपर लीक हो गया और उसको किस प्रकार से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। खुलेआम परीक्षार्थी कह रहे हैं कि खिड़की के अंदर से पेपर बाहर फेंका गया और वहां से सॉल्व करके पेपर अंदर दिया गया और उसके अंदर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से एक लोगों की वहां ड्यूटी लगाई गई और किसको फायदा पहुंचाना है, उसके तहत उन्होंने अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी के नेताओं की सह पर ऐसे पेपर हर जगह पर लीक कराए जाते हैं। लेकिन मैं दावत देता हूँ उन परीक्षार्थियों की जिन्होंने हिम्मत करके इस मामले को उजागर किया, बाकी ऐसे सैकड़ों मामले होते हैं वो दबा दिए जाते हैं। तो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो 2 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाले आज ये सलाह दे रहे हैं कि चाय की होटल खोल के और पकौड़े बना के आप रोजगार कर। आज संविदा के ऊपर ज्यादातर नौकरियां संविदा के ऊपर ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए आए, पहले तो ये बताया कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह से ये रिफाइनरी लेट हुई और आप सबको पता है कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर ही रिफाइनरी का 80% से ज्यादा काम हुआ है। मैंने लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया कि अपनी रिफाइनरी कब शुरू होगी, कब शुरू हुई थी और कितना खर्चा हुआ, कब तक पूरी हुई। तो उसका स्पष्ट जवाब आया लिखित में लोकसभा की तरफ से कि 80% काम पूरा हो चुका है और कोविड की वजह से रिफाइनरी का काम थोड़ा लेट हो गया। तो जनवरी 2025 के अंदर इसका इनॉग्रेशन कर देंगे। उसके बाद में तारीख बढ़ाते गए और पिछली बार उद्घाटन से एक दिन पहले आग लगना पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। कहाँ तो हम चांद पे जाने की बात करते हैं, कहाँ तो हम विकसित भारत की बात करते हैं और एक देश की आधुनिक टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी जो उद्घाटन से एक दिन पहले उसके अंदर आग लग जाना कई कमियों को उजागर करता है। और उसके बाद भी जैसे तैसे करके मोदी जी ने बोला कि मेरी इज्जत का सवाल है, इसको जल्दी शुरू कराओ। तो कई प्रोसीजर को बाईपास करके, जहां आग लगी थी उससे उन प्रोसीजर को बाईपास करके जैसे तैसे करके अभी इसका इनॉग्रेशन अभी किया है। लेकिन दोष कांग्रेस पार्टी को देना, अगर आपकी सरकार थी 2013 के अंदर जब रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ, उसके बाद में केंद्र और राज्य के अंदर दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार ने जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को डिले किया, लेट किया और 2018 का जब चुनाव वापस नजदीक आए तब जाके इसका दोबारा से शिलान्यास करने के लिए आए। और वो तो धन्यवाद दूंगा पूर्ववर्ती सरकार को कि उन्होंने प्रयासों से ये रिफाइनरी आज इस रूप के अंदर आई और इसके अंदर जो भी ज्यादातर काम हुए, कोविड नहीं आता तो हो सकता पहले भी ये रिफाइनरी का इनॉग्रेशन हो जाता। लेकिन हमेशा इनका दूसरों के ऊपर दोष गढ़ने का काम रहता है। अब एक पत्रकार ने मेरे को पूछा कि मोदी जी ने तो पीपल का पेड़ लगाया और बोला कि हमने खेजड़ी का पेड़, एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पेड़ लगा के खेजड़ी के संरक्षण की शुरुआत की है कि ऐसा कैसे हुआ। तो मैंने तो पत्रकार को बोला कि मैं तो पास में नहीं था, अगर वहाँ पास में होता तो बोलते था मोदी जी ये पीपल का पेड़ आपने लगाया, खेजड़ी का क्यों कह रहे हो।
और हो सकता है मोदी जी की उम्र होगी भाई, अब 75 के बाद में उनको भूल पड़ती है, या हो सकता है जो स्क्रिप्ट लिखने वाला था उसने गलती करके गलती से पीपल की जगह फेजली लिख दिया होगा। तो ये तो इनके काम है, हर बात दूसरों के ऊपर दोष बढ़ना। आज पर्यावरण की बात करें, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, खेजड़ी के संरक्षण के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सख्त कानून अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया कि खेजड़ी की कटाई के ऊपर 100% रोक लगे। तो ये दिखावे की बात अलग है, करने की बात अलग है। हरदीप पुरी जी वहाँ मंच से कह रहे थे कि पूरे विश्व के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए, लेकिन हमने दाम बढ़ाए नहीं। अरे आपने जो 95 रुपए से लेकर 120 रुपए तक का पेट्रोल कर दिया, 20-25% आपने रेट बढ़ा दी, और उसके बाद में अभी जिस बेस रेट थी वो $70 प्रति बैरल से कम अभी क्रूड का रेट आ गया, तो भी आपको बढ़ी हुई रेट लिए बैठे हो, लोगों की जेब के ऊपर धक्का डाल रहे हो। ये लोग आने वाले समय में नहीं भूलेंगे। चाहे रसोई गैस की बात हो, चाहे कॉमर्शियल गैस की बात हो, कॉमर्शियल गैस के तो आपने दाम 2 गुना से ज्यादा कर दिए। तो ये दिखावटी बातें अलग करते हैं, और हकीकत में जनता को राहत पहुंचाने का इनका कोई मकसद नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि धर्म और संप्रदाय की बात करके लोगों को आपस में उलझा के रखो और अपना आप सत्ता के अंदर काबिज कैसे बने, इस नीति के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरे देश की जनता अब समझ चुकी है, इनकी इस नीति के अंदर, इनकी एक बहकावे के अंदर नहीं आने वाली है। अब राम मंदिर के प्रति पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, और सबने सत्ता दिया, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबने सहयोग किया, सब लोगों की आस्था है। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीतिक का एक एजेंडा बना दिया उसको, और उसके पीछे अभी जो चोरी हुई है राम मंदिर के अंदर, करोड़ों की चोरी होकर लोगों की आत्मा को ठेस पहुंची है। जो राम के प्रति आस्था रखते हैं, जो श्रद्धा से जिस मन से वहाँ चढ़ावा करते हैं, वो चढ़ावा भी छोड़ के ले गए, तो इससे घटिया क्या हरकत हो सकती है। और इसके भी भारत सरकार के मंत्रालय का एक सेक्रेटरी वो स्पष्ट ध्यान दे रहा है कि मैंने रामचरितमानस की बुक थी, किताब थी, वो सोने की, वो भी वहाँ सड़ाई थी और वो गायब हो गई। तो इससे बड़ी दुर्गति इनकी क्या हो सकती है। और कार्रवाई के नाम पर छोटे जो कर्मचारी है उनके ऊपर कार्रवाई करके लीपापोती करना चाह रहे हैं। बड़े जो साजिश करता है, जो बड़े जो चंदे के अंदर हेराफेरी की करोड़ों अरबों रुपए का, उनके प्रति कुछ नहीं करने वाले। तो ये खाली धर्म और संप्रदाय के नाम पर गुमराह करके और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो इनसे सावधान होने की जरूरत है। अब समय आ गया, पार्टी को मजबूत करो। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जन जन तक, घर घर तक, ठाणी ठाणी तक पहुंचानी है और पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। और आने वाले समय में राजस्थान में और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इसके लिए प्रयत्न करना है। साथ ही साथ अभी इस क्षेत्र के अंदर एजुकेशन के अपने के अंदर कमी रही है, उसको अपना सहयोग से कैसे पूरा कर सकें। सरकार ने तो पिछली बार झालावाड़ के अंदर एक स्कूल की छत गिरने से 7 स्कूल के बच्चों की मौत हो गई, उससे कोई सबक नहीं लिया। रिपेयरिंग के नाम पर 550 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन स्कूलों की हालत वैसी की वैसी बनी हुई है। झलको